हमें अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने, जो एक सीनियर सियासतदान होने के साथ साथ सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम मुशाहिद साहब। थैंक यू आसिया साहिबा और शुक्रिया। मुशाहिद साहब, ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के, तो आपके ख्याल में इस वक्त पार्लिमानी कमेटियों का क्या किरदार होना चाहिए? मेरे ख्याल में इस वक्त पार्लियामेंट्री कमेटी का कलीदी किरदार होना चाहिए हुकूमत को और हिज़्ब इख्तिलाफ को रहनुमाई देने में, अवाम को इत्तलात फराहम करने में, और जो पॉलिसी वो समझते हैं ठीक नहीं है उसको सही सिमत में लाने में। अच्छा मुशाहिद साहब, हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी की रियल्म है उसमें ऐसा लगता है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक तरफ जा रहा है और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो दूसरी तरफ जा रही है। तो पार्लियामेंट का काम, आप ज़ाहिर अंडरस्टैंड करते हैं कि अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनको रिफ्लेक्ट करना है, तो इस वक्त जो कमेटीज हैं आपका ख्याल है उसके ऊपर कुछ वो काम कर पा रही हैं? मेरे ख्याल में बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो हम बात करते हैं जमहूरियत की, बात करते हैं मुंतखब पार्लियामेंट की, लेकिन ये पार्लियामेंट जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदे हैं, इन्होंने अपना जो असल रोल है खारजा पॉलिसी में वो दस्तबरदार हो गए हैं और अवाम के ना तर्जमानी कर रहे हैं, ना उनको कोई इंटरेस्ट है फॉरेन पॉलिसी में, और फिर बाद में रोते हैं कि देखें जी हमारा तो कंट्रोल नहीं फॉरेन पॉलिसी पर और पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए और फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है। भाई आप अगर इंटरेस्ट लेंगे तो फॉरेन पॉलिसी आप बनाने में कोई मदद करेंगे ना। मुशाहिद साहब, कई लोगों का ये ख्याल है जिनकी हमने अभी अटेंडेंस देखी इस नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते कि ये पार्लियामेंट जब अपनी बनाई हुई रेजोल्यूशन को पे अमल दरामद नहीं करा सकती तो कमेटी क्या कर लेगी, इसलिए हम कमेटी के अंदर नहीं जाते। यही लोग अगर कमेटी में मीटिंग में नहीं जाते तो मेरे ख्याल में अगर यही कमेटी दौरा करती है अमेरिका का, लंदन का, मेरे ख्याल में सारे लोग जाएंगे और सैर सपाटे के लिए, तो वो इंटरेस्टेड है फॉरेन विजिट्स में, फॉरेन पॉलिसी में नहीं। अमेरिका में भी, बरतानिया में भी कई मरतबा होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स हो या अमेरिकन सेनेट हो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो, कई दफा उनकी बात नहीं मानी जाती। इराक वॉर में भी अमेरिकी हुकूमत की बात मानी गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जो नाकदीन थे वो उन्होंने अपना किरदार ही खत्म कर दिया और मीटिंग में जाना बंद कर दिया। ये कोई जवाज नहीं है। हम उस वाले मुशर्रफ साहब का दौर था, हमने खुल के टिका के एक्टिव रोल अदा किया, और जिसमें जमायत इस्लामी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, हत्ता के जमीयत उलमा इस्लाम, मौला समीउल हक साहब भी सब शामिल थे सब में, और सबको मैंने साथ लेके चला। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपका इरादा पुख्ता हो तो आप काम कर सकते हैं किसी भी सूरत हाल में। सो इससे क्या हम नतीजा अखज़ करें मुशाहिद साहब कि अगर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, क्या इस वजह से वो मीटिंग्स में नहीं आते? क्या उनके ख्याल में फॉरेन पॉलिसी कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, या वो चैलेंजेस उनको नजर नहीं आते? मैं आपको ये साथ साथ बताती चलूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो लीडर भी हैं अपनी पार्टी के, अभी आपने उनकी पार्टी के एक सेनेटर का भी जिक्र किया, गो कि वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो कमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो 3 सालों में सिर्फ एक दफा फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मीटिंग के अंदर गए। आसिया साहबा, इशू है, मैंने जो मेरा मुशाहिदा है, और मैं चेयरमैन भी रहा हूं सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी का, कलीदी किरदार पार्लियामेंट्री कमेटी में चेयरमैन का होता है। अगर चेयरमैन में जान है, चेयरमैन में करंट है, तो वो कमेटी को एक्टिवेट कर सकता है, वो मेंबर्स को साथ लेके चल सकता है। अगर चेयरमैन जो कमेटी का है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका वो बस वो शुगल के लिए, गाड़ी के लिए, पीए के लिए और टीएडीए के लिए चेयरमैन बना है, तो फिर कमेटी फाल नहीं होगी, वो बिल्कुल ही उसका वक्त खत्म हो जाएगा, वक्त ज़ाया करेगी। तो मैं समझता हूँ कलीदी किरदार चेयरमैन का होता है, और साथ साथ हुकूमत को भी कमेटियों को संजीदा लेना चाहिए, और उस संजीदगी को कायम करने के लिए मैं समझता हूँ कमेटी लेड बाय द चेयरमैन उसका कलीदी किरदार है। चेयरमैन देखिए किस तरीके से चूज होता है मुशाहिद साहब, जाहिर है पार्टी कंसिडरेशंस उसके सामने होती हैं। इस वक्त हमारे जो एएनपी के प्रेसिडेंट हैं वो चेयरमैन है नेशनल असेंबली की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, वो कोई 41% या कोई समझिए कि 17 में से 7 दफा सिर्फ उन्होंने कमेटी चेयर की, उसके अलावा वो बाकी की 10 मीटिंग्स के अंदर मौजूद ही नहीं थे। सो अगर इंटरेस्ट ना हो किसी का तो क्या ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से बन जाती है? ये इतनी इंपॉर्टेंट चेयरमैनशिप कैसे मेंबरशिप और चेयरमैनशिप कमेटियों की चूज होती है? बात है कि कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो तो देती जाती है पेट्रोनेज सिस्टम में, कि जो हुकूमत के हलीफ है, हुकूमत के फेवरेट्स हैं। फेयर इनफ, कोई ऐसी बात नहीं, अमेरिका में भी जो हुक्मरान जमात होती है उसी के चेयरमैन होते हैं। लेकिन अब चेयरमैन जैसे सीनियरिटी भी तो देखी जाती है मुशाहिद साहब, अमेरिका के अंदर उन्होंने कमेटी में कितना काम किया पहले।
لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا اسفنجار ولی خان صاحب ہوں، یہ کوئی کل کے بچے تو نہیں نا، یہ تو کئی بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اور ان کے علاقے میں جنگ ہو رہی ہے دہشت گردی کے، اور ان کا واسطہ ہے افغانستان کے ایشو کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں ان کا تو ڈائریکٹ تعلق ہے ان مسائل سے جو خارجہ امور کی کمیٹی کو فوراً اور زیادہ روز اپنی میٹنگز میں دیکھنا چاہیے. جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کا آف کورس ایک پورا تجربہ گزرا ہے آپ کی اپنی کمیٹی کے ٹائم کا بھی، کس طریقے سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اسٹرکچرل پرابلمز ہیں، کوئی ریسرچ کے پرابلمز ہیں؟ کیا ضرورت ہے کہ اگر آج اس سسٹم کو ریفارم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کیسے ہوگا؟ 2-3 کام کرنے چاہیے. ایک تو ہر کمیٹی جو ہے اس کے پاس ایک اپنا سٹاف ہونا چاہیے اور ریسرچ ٹیم ہونی چاہیے. دوسری چیز جو بات میں نے سب سے پہلے شروع کی تھی، ہر کمیٹی کی میٹنگ وہ پبلک ہونی چاہیے. اور تیسری چیز جو میں اس وقت نہیں کر سکا لیکن میں چاہتا ہوں ہونی چاہیے کہ ہر کمیٹی جس کی اہم میٹنگ ہو پالیسی کے حوالے سے اس کو لائیو ٹیلی ویژن پر لایا جائے. تو اپنا ٹیلی ویژن سسٹم ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا، اور پارلیمنٹری ٹی وی جو ہے اس کو آگے لے کے چلے. میں نے پہلی دفعہ پاکستان کی پارلیمنٹ تاریخ میں فیصلہ کیا کہ ہماری کوئی میٹنگ خفیہ نہیں ہوگی. صرف خورشید قصوری صاحب جو وزیر خارجہ آتے تھے وہ کہتے تھے میں نے آف دا ریکارڈ بات کرنی ہے. اور ایک بریفنگ میں نے کرائی تھی نیوکلیئر ایشو پر، جو پہلی دفعہ نیوکلیئر ایشو پر جنرل کدوائی نے بریفنگ دی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے کیا، اور پاکستان کی پارلیمنٹری تاریخ میں پہلی دفعہ کی تھی، وہ ہم نے خفیہ رکھی. باقی سب میٹنگز ہم نے پبلک رکھی، پریس کو اجازت تھی شامل ہونے کی، لوگوں کو اجازت تھی. آپ نے رپورٹس پرنٹ کی ان کی؟ جی میں نے سب کی رپورٹس بھی دی، اور وہ رپورٹ ساری آن لائن آئی، انٹرنیٹ میں آئی. تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں. پاکستان میں بڑے مواقع ہیں، لوگوں میں جان ہے، آپ کا میڈیا میں جان ہے، آپ کی سول سوسائٹی میں جان ہے، آپ لوگوں نے خود تعاون کیا، پلڈیٹ نے اور اداروں نے تعاون کیا. تو ایسی کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم بہانہ بنائیں کہ یہ نہیں وہ نہیں. اصل بات ہے کہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، لوگوں کا انٹرسٹ یہ بس ہوتا ہے کہ اپنا کام چلاؤ اور ٹھیک ہے وہ گزارا کرو. لیکن یہ ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، اسی لیے عوام کا اعتماد پارلیمنٹ سے اور جمہوریت سے اٹھتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹری نمائندے جو ہیں عوام کی ترجمانی نہیں کرتے. صاحب دوبارہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد.